हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक जो बड़ों से कोई ज्ञान सुन के समझ लेते हैं और उस पर आचरण करने लगते हैं, उसको पूरी तरह से मान के उसी के अनुसार एक्ट करने लगते हैं। दूसरे कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो अगर कोई चीज़ कहा गया है उसको पूरी तरह उस पर जब तक उसको काम कर न लें और उससे जो भी रिजल्ट आता है उनको मिल ना जाए, वो उनको विश्वास नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने बोला, आपके मम्मी पापा ने बचपन में बोला कि इसको मत छूना, इसमें बिजली है, इस तार को मत छूना, बिजली है, झटका लगेगा। अगर कोई इंटेलिजेंट बच्चा हो गया, वो समझ गया कि मम्मी पापा हैं, मेरे हितैषी हैं, जो भी बोल रहे होंगे मेरे भले के लिए, मैं तार बिल्कुल नहीं छूंगा, अदरवाइज़ मुझे झटका लग जाएगा। कोई थोड़ा लेस इंटेलिजेंट हुआ, वो बोलेगा पता नहीं, कुछ इनका भी अपना स्वार्थ होगा, क्यों बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, छू कर देखते हैं। जब छुएगा, उसको झटका लगेगा, उसे पता चल जाएगा अरे ये तो सही बोल रहे थे, लेकिन उसे कष्ट होगा। वो कष्ट के बाद सीखा, इतना कष्ट प्राप्त करने के बाद सीखा कि नहीं, माँ बाप जो बोलते हैं वो सही होता है। तो एक इंटेलिजेंट अप्रोच ये है कि अगर कोई आपका हितैषी है जो ज्ञान में आपसे बड़ा है, वो किसी बात को बोले एज इट इज़, उसे हम मान लिए, तो ये एक इंटेलिजेंट अप्रोच हुआ। लेकिन अगर उस पूरे प्रोसेस के थ्रू गए और कष्ट सह के अगर हम इसे माने, तो ये थोड़ा लेस इंटेलिजेंट अप्रोच हुआ और इससे हमें बचना चाहिए। इससे हमारा, अगर हम पहला अप्रोच मानेंगे तो हमारा समय भी बचेगा और हम कष्ट सहने से भी बच जाएंगे। देखिए, एक इसमें कहानी आता है। एक लड़का था, पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, कुछ पढ़ा होगा, उसने अपने फादर से बोला, पिताजी मैं एक पॉलिटिशियन बड़े होकर बनना चाहता हूँ। अब मैं सारा चीज़ वही करूँगा जिससे कि मैं पॉलिटिशियन बन पाऊँ। उसके पिताजी ने बोला, नहीं, पॉलिटिशियन का जो है तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। उन्होंने बोला, नहीं, मैं बनूंगा तो मैं पॉलिटिशियन ही बनूंगा। तो बोले कि नहीं, तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ पे जगह जगह पे बहुत सारे रोड़े हैं जिससे तुम, हर्डल्स है जिससे तुम परेशान हो जाओगे, तुम्हारे लिए नहीं है। कितना भी उसके पिता समझाते रहे, वो बात को नहीं माना। फादर ने बोला, ठीक है, तुम सेकंड फ्लोर पे चले जाओ। वहाँ पे वो लड़का चला गया। बोले, अब यहाँ से छलांग लगा दो। तो बोले कि अरे मैं तो गिर जाऊंगा, चोट लग जाएगी, मेरा हाथ पैर टूट जाएगा। बोला, नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ नीचे, पकड़ लूंगा तुमको। वो वहाँ से छलांग लगा दिया। पिता ने कुछ नहीं किया, उसे नहीं पकड़ा, वो गिर गया, हाथ पैर टूट गया, उसका पूरा बैंडेज हुआ, जो भी हुआ। उसने बोला, आपने तो झूठ बोला, क्या कहते हैं, आपने बोला पकड़ लूंगा, नहीं पकड़ा, मेरा हाथ पैर टूट गया, ये क्या है भाई। तो लड़के के फादर ने बोला, देखो, तुम पॉलिटिशियन बनने के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए हो। जो अगर किसी में, तुम्हारे में पॉलिटिशियन होने का एप्टीट्यूड होता तो तुमको पता होता कि पॉलिटिशियन जो है वो अपने बाप पे भी नहीं भरोसा करता है। मैंने बोला, तुमने मान लिया, गिर गए, पैर हाथ टूट गया। तुम जो पहला जो थ्योरी है, जो पहला जो कहे जिस पे पॉलिटिशियन लोग चलते हैं, जो पहला, वो भी तुमको नहीं पता है, आगे तो बहुत बड़ा बड़ा चीज़ है, तुम बहुत परेशान हो जाओगे। तो ये एक बात है कि देखिए, अगर वो बच्चा मान लेता है अपने पिता की बात, उसका हाथ पैर भी नहीं टूटता और उसके पिता उसके लिए कुछ अच्छा सा सोचते, उसे वो करके आगे बढ़ सकता था। लेकिन उसने कष्ट साध्य प्रोसेस को चुना, सीख तो गया कि वो पॉलिटिशियन बनने योग्य नहीं है, लेकिन इसके लिए उसको कीमत चुकानी पड़ी। तो हमारे साधक भाई बहनों से ये एक अनुरोध है कि हमारे गुरु जो भी कहें, सदगुरु जिनसे आपने दीक्षा ली है, वर्ड बाय वर्ड जो भी वो बोले, ऐसा करो, ऐसा आप कीजिए, ऐसा मत करो, ऐसा मत करिए। इससे क्या है, आप बिना किसी पछड़े में पड़े, आपकी साधना बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ेगी। वो सिर्फ और सिर्फ आपके कल्याण की भावना करके आपको उपदेश देते हैं। और ठीक यही बात हमारे सांसारिक भाई बंधुओं पे, कोई स्टूडेंट है या फिर कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई किसी तरीका का जॉब कर रहा है, अगर वहाँ पे कोई सही आदमी है, रियल में आपका हितैषी है और आपको सजेशन देता है, तो इवन आपके दिमाग में कन्फ्यूजन है, आप उसको दूर करा लीजिए, लेकिन उसकी बात को नज़रअंदाज बिल्कुल मत करिए, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपके भलाई के लिए बोल रहा है। और यहाँ पे जो फर्स्ट अप्रोच है आपके लिए सही होगा। आशा करता हूँ मित्रों, ये छोटा सा सबक आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। कल मैं फिर एक बहुत ही रोचक वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।